को जरूर उठाते हैं, क्योंकि यहाँ पर गुरु का सामर्थ्य सामने आता है। क्या परीक्षित जी के पास 7 दिन थे जब वो गंगा तट पहुंचे? क्योंकि जब परीक्षित जी को श्राप हुआ, 7वें दिन तक्षक डसेगा, इस श्राप की जानकारी परीक्षित जी को शाम तक हुई। दिन निकल गया, मोबाइल तो था नहीं कि कोई मोबाइल कर देते उसको। जब श्राप दिया श्रृंगी ऋषि ने, तब श्रमिक ऋषि ध्यानस्थ थे। जब श्रमिक ऋषि का ध्यान छूटा और उन्होंने अपने पुत्र को डांटा और कहा कि परीक्षित को जानकारी दे दो, जानकारी देने के लिए कोई जंगल से नगर पहुंचा, राज दरबार पहुंचा और महाराज तक खबर पहुंची। दिन निकल गया, एक 6 दिन बचे। दूसरे दिन परीक्षित जी ने निर्णय किया कि अच्छा मुहूर्त देख करके अपने पुत्र जन्मेजय का राज तिलक करें। राज तिलक की जो विधि है वो भी कम से कम 3 दिन की होती। विधिवत राज्य दिया अपने पुत्र को। 2-3 दिन इसमें निकल गए, 7 में से कम ही होते जा रहे हैं। कैसे 7 दिन है? और जब परीक्षित जी घर छोड़कर निकले, तब पैदल हस्तिनापुर से सुकताल तक पहुंचे। पैदल गए। आज का मेरठ है हस्तिनापुर। ठीक है, ज्यादा दूरी नहीं है, लेकिन आज भी तो 30 किलोमीटर तो है। दिन तो निकल जाएगा, और तब तो कोई पक्की सड़क भी नहीं होगी, जंगल का रास्ता होगा। रथ में बैठकर गए या हेलीकॉप्टर से उतरे, ऐसा तो कोई वर्णन है नहीं भागवत में। पैदल ही गए, नंगे पांव गए, दिन निकल गया पूरा। और जब परीक्षित जी पहुंचे, तब वहां सुखदेव जी तैयार नहीं थे ही नहीं सुखदेव जी। व्यास जी, वशिष्ठ जी, बहुत सारे संत महात्मा थे वहां पर, बहुत सारे ऋषि मुनि थे, और परीक्षित जी उनसे बात कर रहे थे। उन्होंने तो भागवत सुना ही नहीं, क्योंकि भागवत का आना जरूरी नहीं था, भागवती भूमिका जरूरी थी। व्यास जी को भागवत तो आता है, लेकिन भागवती भूमिका जरूरी थी परीक्षित के लिए। सुखदेव जी थे नहीं। 1-2 दिन बाद सुखदेव जी का आगमन हुआ। 7 दिन तो हो गए पूरे। पूरे इस क्रम को समझोगे तो पता चलेगा कि सुखदेव जी परीक्षित जी को 7वें दिन मिले। 7वें दिन मिले, लेकिन बस बात इतनी ही है, तक्षक के पहले सुखदेव जी आ गए, मृत्यु के पहले महादेव आ गए, काल के पहले महाकाल आ गया। शरीर समाप्त हो इसके पहले सद्गुरु मिल गए, और वो भी ऐसे सद्गुरु मिले लाख
मेरा संगम में नहाना गजब हो गया। 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 ऐसे सद्गुरु मिले लाखों सूर्य उगे, उनका सत्संग सुनाना गजब हो गया। 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 अंदर दीपक दिए अंदर बात भी अंदर दीपक भी अंदर बाती भी अंदर दीपक भी अंदर बाती भी आत्मदर्शन कराना गजब हो गया। 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 ऐसे सद्गुरु मिले लाखों सूर्य उगे, उनका सत्संग सुनाना गजब हो गया। 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 मेरा संगम में नहाना गजब हो गया। मेरा संगम में नहाना गजब हो गया। आत्मदर्शन कराना गजब हो गया। आत्मदर्शन कराना गजब हो गया। धून अनहद सुनाना गजब हो गया। धून अनहद सुनाना गजब हो गया। परीक्षित ऐसे हैं जिनके मन से मोह समाप्त है, अन्यथा इस तरह झाड़ के नहीं निकल सकता है। ये नहीं सोचा मेरे जाने के बाद क्या होगा, मेरे बच्चे के बच्चे हैं, मेरे जाने के बाद इनका क्या होगा। हर व्यक्ति को यही समझना चाहिए मेरे जाने के बाद ही अच्छा होगा। यही समझकर शरीर छोड़ो। कभी ये नहीं मेरे जाने के बाद घर का क्या होगा, मेरे जाने के बाद संतानों का क्या होगा, मेरे जाने के बाद अरे आपके खुद के बच्चे कितने भी छोटे हो, लेकिन शरीर छोड़ने का टाइम आ गया तो 1000 काम छोड़कर मालिक ने बुलाया, इससे बढ़कर कोई बात नहीं हो सकती। मालिक ने बुलाया, उस समय ये बात नहीं होनी चाहिए। मेरे बच्चे छोटे, अच्छा आपको ही पता है, भगवान को नहीं पता क्या? उसको सब पता है। ऐसे समय पर अगर शरीर छोड़ने का टाइम आ जाए, जबकि आपके संतान छोटे, बहुत कुछ आपको लगता है, ऐसे अवसर पर शरीर छोड़ने का टाइम आ जाए तो ये समझ लो उसी सेकंड कि मैंने जितना अच्छे से संभाला है
परमात्मा उससे भी ज्यादा अच्छे से संभालने वाला है। अच्छे पड़ोसी को चाबी दे के जाते हो ना घर की, तो भी आपको चिंता नहीं होती। तो पड़ोसी अच्छे, उनको चाबी दिया, साफ रहेगा, साफ सुथरा रहेगा, सब ठीक रहेगा, सुरक्षित रहेगा, क्योंकि अच्छे हैं। मालिक को सौंप के जाने में क्या परेशानी। ये तो हमारे अंदर मालिकपना आ गया, इसलिए परेशानी हो रही है। असल में मालिक को सौंपना है। हम अपना मालिक को नहीं सौंप रहे। प्रभु ये मेरा बेटा मैं आपको सौंप रहा हूँ, ये मेरा पोता मैं आपको सौंप के मरता हूँ, नहीं। मालिकपना ही तो परेशानी है, आपका आपको सौंप रहे हैं। इस भावना को दृढ़ करने के लिए हमारे यहाँ भोग लगाने की परंपरा है। मंदिर में जो भोजन बनता है, घर में भोग लगाने की हमारी जो परंपरा है, वो ये इसी कारण से है। इसी भावना को दृढ़ करने के लिए है, तेरा तुझको अर्पण। प्रभु मैं मेरा घर आपको सौंप रहा हूँ, मैं मेरी पत्नी आपको सौंप रहा हूँ, मेरा पति आपको सौंप के जा रहे हो, मेरे बच्चे आपको सौंप के जा रहे हैं। नहीं, ये मेरे को ही मानना पड़ेगा। तेरा तुझको अर्पण उसी का है। जब तक हमको जिम्मेदारी दी, हमने इस जिम्मेदारी को निभाया बस। लेकिन शरीर छोड़ते समय या शरीर छोड़ने के समय तक इस भाव को दृढ़ कर, तेरा तुझको। सुखदेव जी 7वें दिन मिले हैं परीक्षित जी को। भागवत यहाँ 7 दिन कैसे हुई होगी? हाँ, लेकिन भागवत हुई, लंबे समय तक हुई। 7 दिन नहीं 70 दिन तक हुई होगी, क्योंकि श्री सुखदेव जी महाराज कालातीत महात्मा है, काल विजेता है। जब काल विजेता महाकाल सिद्ध सदगुरु मिल जाएंगे तो काल की जो गणना है वो भी बदल जाएगी। अब जानते हैं ना ब्रह्मा का एक दिन कैसा होता है, हमारा एक दिन कितना है? 24 घंटे। अरे 12 दिन तो 12 ही घंटे का, लेकिन ब्रह्मा का एक दिन, ब्रह्मा का एक दिन कितना लंबा है? चतुर्युगी 1000 बार होती है तब ब्रह्मा का एक दिन पूरा होता है। ब्रह्मा जी की भी आयु तो 100 वर्ष, सबकी आयु तो 100 साल ही है, लेकिन दिन की लंबाई अलग है उनकी। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, 4 युग की एक जो चतुर्युगी है, ऐसी चतुर्युगी 1000 बार होती है तब ब्रह्मा का एक दिन होता है, और उतनी ही लंबी रात होती है उसकी। 1000 चतुर्युगी की उसके। तो मनुष्य का एक दिन अलग है, देवता का एक दिन अलग है, ब्रह्मा का एक दिन उससे भी अलग है, तो फिर एक सिद्ध अवधूत का एक दिन कैसा होगा? यहाँ गणना बदल जाती है। अब सुखदेव जी के हिसाब से सुखदेव जी 1 महीना कथा सुनावे तब बोले परीक्षित एक दिन हुआ, फिर दूसरा 1 महीना भर कथा सुनावे, बोले दूसरा दिन पूरा हुआ आज। फिर 1 महीना कथा सुनावे, फिर बोले तीसरा दिन पूरा हुआ, क्योंकि ये सिद्धों की काल गणना अलग हो गई। सुखदेव जी की गणना तो ऐसी है कि परीक्षित जी को जब तक उनकी एक चित्त वृत्ति को मैं ब्रह्माकार कृष्णाकार न कर दूं, तब तक दिन 7वां नहीं माना जाएगा। वही दिन 7वां जब मैं अपने शिष्य को अपने जैसा बना दूं, वो दिन 7वां। ये काल विजेता गुरु है। काल को टालना ये गुरु के लिए एक सामान्य बात है, बहुत ही सामान्य। हमारे जीवन का हेतु उत्तम हो तो गुरु काल को टाल देते हैं।
अन्यथा प्रकृति का जो एक नियम है उसमें कोई सिद्ध कोई संत भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। वो कहेंगे आपका टाइम हो गया जाने का, तैयार हो जाओ, तैयारी कर लो, टाइम हो गया। सूचना दे देंगे, ये निश्चित समझ लो। अगर आप गुरुमुखी हैं तो आपको सूचना जरूर मिल जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि फिर आप कहोगे पैकिंग नहीं हुई थी, कोई तैयार, वो सूचना जरूर दे देंगे। फिर आप पैकिंग ना करो अलग बात है, लेकिन सूचना जरूर दे देंगे। गुरुमुखी व्यक्ति को गुरु कृपा से संकेत जरूर मिल जाएगा कि टाइम हो गया, पैकिंग करो, सामान तैयार करो। लेकिन किसी किसी के जीवन में गुरु केवल सूचना नहीं देते बल्कि काल को टाल देते हैं कि अभी नहीं, 10 साल बाद। इस प्रकार काल को टाल भी देते हैं, क्योंकि काल को टालने का सामर्थ्य भूतल पर अगर है किसी का तो केवल सदगुरु का है। लेकिन वो काल विजेता हो तो वो स्वयं काल विजेता। काल विजेता गुरु की पहचान होती है, वो स्वभाव सिद्ध होता है, स्वभाव को साथ लेता है, स्वभाव को अपने ताबे में कर लेता है। अपने स्वभाव को कितना गर्म करना है, कितना नहीं करना, ये उनके हाथ में है। शरीर की, मन की, चित्त की सारी वृत्तियां उनकी मुट्ठी में होती है। सारी वृत्तियों के ऊपर वो सवार होता है। ये सिद्धों का लक्षण है। जब आप घोड़े के ऊपर सवार हो तब तो कहीं भी पहुंचने में आसानी होगी, क्योंकि आप घोड़े पर सवार हो। लेकिन घोड़ा सवार हो जाए तब दुर्दशा हो जाती है। आप घोड़े के ऊपर सवार है तब भी उतना ही अंतर है, अरे वो घोड़ा आपके ऊपर सवार है तब भी उतना ही अंतर है। आपके और घोड़े के बीच में जो गैप है तो उतना ही है। जब आप सवार है तो भी उतना गैप है और घोड़ा सवार है तो भी उतना। लेकिन हम घोड़े पर हो तो हम गतिशील हो जाते हैं, और अगर घोड़ा सवार हो तो हड्डियां टूट जाती है। सिद्धों की पहचान है, हर वृत्ति पर वो स्वयं सवार होते हैं। शरीर उनके ताबे में है, स्वभाव उनके ताबे में है, मन उनके ताबे में है, मन की सारी वृत्तियां उनके ताबे में है, विचारधारा उनके ताबे। क्या सोचना है क्या नहीं सोचना ये खुद सोचता है। जबकि हम लोगों के अंदर कोई भी विचार चालू होता है, ये नहीं क्या सोचना है क्या नहीं सोचना, ये भी उनकी अपनी सोच है, क्योंकि वो स्वयं सवार है। ये सारे लक्षण है, हम समझ सकते सिद्धों को इस तरह। परीक्षित जी का आनंद यह है कि परीक्षित जी इतने बड़े महापुरुष को भी ये नहीं कहते मुझे बचा लो। 7वें दिन तक्षक डसेगा, इस घटना को रोक दो, मुझे बचा लो। सुखदेव जी के दर्शन से परीक्षित जी समझ गए कि यहाँ काल नहीं आ सकता, मैं महाकाल की गोदी में हूं, यहाँ काल नहीं आ सकता। लेकिन जैसे सदगुरु मुझे मिले, महाकाल मुझे मिला है, संसार के सभी लोगों को ऐसे समर्थ गुरु नहीं मिलेंगे। मिल भी गए तो वो समझ नहीं पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे। इसलिए मेरे लिए परमार्थ कार्य यही है कि मुझे जो सिद्ध समर्थ मिला है, मैं पूरी दुनिया को समर्थ गुरु तो नहीं दे सकता,
लेकिन समर्थ गुरु के वचन में जन जन तक पहुंचा सकता है। मेरे कल्याण के लिए, मेरी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए भी सुखदेव जी महाराज कुछ बोले, और सुखदेव जी जो बोले इससे पूरी दुनिया लाभान्वित हो रही है। असल में गुरु वचन ही गुरु है, कोई मनुष्य गुरु गुरु थोड़ी है। दो हाथ दो पैर वाला सब समान है। हम लोगों को प्यास लगती है, गुरु को प्यास लगती है। हम लोगों को भूख लगती है, उनको लगती है। हमको ठंड लगती है, उनको लगती है। हमको गर्मी लगती है, उनको लगती है। क्या फर्क है? लेकिन गुरु की स्थिति गुरु होती है, और गुरु स्थिति से निकले हुए शब्द वो विश्व गुरु होते हैं। जन जन तक मैं अपने गुरु के शब्दों को पहुंचा दूं। सुखदेव जी के अवधूत के रूप में गुरु मुझे मिले, लेकिन वचन के रूप में, वाणी के रूप में, सूत्रों के रूप में गुरु पूरी दुनिया को मिल जाए। ये बहुत बड़ा परमार्थ है, और ये करने के लिए ही परीक्षित जी सुखदेव जी से भी यही पूछते हैं कि मरण धर्मा मनुष्य को क्या कर लेना चाहिए। यदि ये पूछा होता 7वें दिन मुझे तक्षक डसेगा, मैं क्या करूं, तो सुखदेव जी कहते राम राम करो, कथा पूरी। इतनी कथा होती, भजन करो। मैं क्या करूं, मैं मरने वाला हूं 7वें दिन। तो सुखदेव जी कहते कि मैं तुम्हारी चिंता करूं जो 7वें दिन मरने वाला है, कि फिर उसकी करूं जो आज अभी मरने वाला है। तुम तो 7वें दिन हो, लेकिन आज भी मरने वाले तो बहुत है ना। उसको टाइम दो कि तुम्हें टाइम दूं मैं। लेकिन परीक्षित जी अपने लिए नहीं पूछ रहे। मेरा तो जीवन रहे तो गुरु के सानिध्य में, गुरु की सेवा में, और ये शरीर छूटे तो भी गुरु की छत्र छाया में क्या फर्क पड़ता है। मेरे लिए मृत्यु का अस्तित्व ही नहीं है। जो समर्थ गुरु की कृपा के छत्र में है, मृत्यु नाम की वस्तु ही नहीं है। ऐसे जीवों का मरना नहीं होता, ऐसे जीवों का मिलना होता है परमात्मा से। मरना नहीं होता, मरना और मिलना दोनों नहीं होता। कोई मरते हैं, वो मिले नहीं है परमात्मा से, और जो मिल गए वो तो मरते ही कहाँ है, वो तो मिल गए, मरते नहीं हो। मेरे लिए मृत्यु नहीं है दुनिया में, मृत्यु का अस्तित्व ही नहीं है मेरे लिए। लेकिन जगत के जीवों को मरने से बचा लो और भगवान से मिला दो मेरे गुरु के वचनों के द्वारा। इस विचार से परीक्षित जी ने अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए पूछा कि मरणासन्न मनुष्य को क्या कर लेना चाहिए। लोक कल्याण के लिए पूछा, और इसीलिए सुखदेव जी इतने प्रसन्न हुए। सबसे पहले तो सुखदेव जी ने परीक्षित जी की जमकर तारीफ की, जमकर। इसलिए नहीं कि राजा है, अब तो राजा है भी कहाँ, सब छोड़ छाड़ के निकला है परीक्षित। एक छोटा सा लंगोट पहन करके बैठा, नंगे पांव निकला है, शरीर पर वस्त्र भी नहीं है। और इस परिस्थिति में ये कहाँ राजा है, दरबार के आसन पर बैठा है। सुखदेव जी ने जमकर तारीफ की, और राजा भी अब कहा। अभी तक सुखदेव जी राजा नहीं कहते थे जब तक राजा थे।
अब जब राजा है ही नहीं, सब छोड़ के निकल गए हैं, तो सुखदेव जी कहते कि देखो, हम साधु तो तभी किसी को राजा मानते हैं, दुनिया के सुखों का गुलाम नहीं रहा उसको हम राजा कहते हैं। एक भी सुख की तुम्हारे मन में कोई आसक्ति नहीं है, हम तो इसी को राजा कहेंगे। पहली बार मौन खोला और सुखदेव जी बोले, वरियाने सीते प्रश्न कृतोलोक सिद्धों को प्रश्न जवाब पसंद नहीं होता, लेकिन आज सुखदेव जी कहते तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है तुम्हारा प्रश्न। क्योंकि लोग संतों के पास अपने प्रश्न लेकर जाते हैं ना, बार बार अपने ही प्रश्न लेकर जाएंगे। आजकल दुकान ठीक नहीं चलती, आजकल तबीयत ठीक नहीं रहती, बेटी की सगाई नहीं हो रही, बेटी की सगाई नहीं हो रही, और ऐसा कुछ होगा तभी जाएंगे, जैसे अस्पताल हो, ऐसा कुछ नहीं होगा जाएंगे भी नहीं। तो ये निजी प्रश्न, इतनी रुचि नहीं होगी सिद्धों की, लेकिन कोई इसके लिए जाते हैं कि विश्व को कैसे बचाऊं, भारत की संस्कृति को कैसे बचाऊं। सुखदेव जी नाच उठेंगे अगर कोई ऐसा सवाल करे, देश को कैसे बचाऊं, सनातन की रक्षा कैसे करूं, वैदिक परंपरा को कैसे सुरक्षित रखूं, ये धरा को कैसे बचाऊं, ये प्रकृति को कैसे बचाऊं, इस हवामान को कैसे संतुलित करूं, जीव जगत की रक्षा कैसे करूं, दुनिया भर की गायों को मरने से कैसे बचाऊं, गायों की रक्षा कैसे। अगर ऐसी बात को लेकर कोई जाते हैं तो आज भी सुखदेव जी बोलते हैं, वरियाने सीते प्रश्न। मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारा प्रश्न। व्यक्तिगत जीवन में कोई ना कोई बात रहती ही है हमेशा। हमें संतों के पास जीवन सिद्धि के लिए जाना चाहिए। आत्मीय उन्नति के लिए जाना चाहिए, क्योंकि संसार का आकार ही ऐसा है। संसार अधूरा है और अधूरा संसार क्या किसी को पूर्ण सुख दे सकता है? जो खुद ही अधूरा है। अच्छा, 1000 अधूरे इकट्ठे हो जाए तो भी अधूरा ही रहेगा ना। 1000 अधूरे मिलकर भी एक पूरा थोड़ी होता है। वो तो 1000 अधूरे तो अधूरे ही हुआ सब। जब संसार स्वयं अधूरा है, इससे हम पूर्ण सुख की उम्मीद करते हैं, यही हमारी गलती है। और हम ऐसी ही बातों को लेकर के गुरु के पास जाते हैं, ये इससे भी बड़ी गलती है। वहां से 2 विचार मिल जाएं, सारी समस्याएं आपकी प्रदक्षिणा करेगी, आपको रुला नहीं पाएगी। गुरुजनों से तो 2 सूत्र ऐसे मिल जाए कि संसार की सारी जो अभाव की जो पीड़ाएं हैं, वो सारी पीड़ाएं आपके आसपास में घूम के बेचारी वो दुखी हो जाएगी। समस्याओं को समस्या हो जाएगी कि ये तो रोता ही नहीं, मैं करूं क्या।
ये जीवन गुरु देता है। सुखदेव जी दूर चले जाते, परीक्षित जी ने अपनी बात कुछ रखे होते, बड़े प्रसन्न हो गए। गुरु तो लोक हितो नृप, परीक्षित तुमने जो ये प्रश्न किया है, मैं आज मुखर होकर के अपना मौन खोल करके पहली बार परीक्षित के साथ बात करना चाहता हूं, क्योंकि ये जगत कल्याण के लिए बात है। कईयों का मार्गदर्शन हो जाएगा। और आज भी भागवत में यही होता है। भागवत का आयोजन भले ही माता जी कर ले, गोयल परिवार कर ले, लेकिन इससे कल्याण केवल गोयल परिवार का होगा ये तो नहीं है। भागवत का सूत्र तो जिसके अंदर बैठ गया उनकी पेढ़ियों को तार देगा। आज भी वही तो बात है। जिन ढूंढा तेन पाया, जो पकड़ ले उसका कल्याण है। जरूरी नहीं कि यजमान का कल्याण होगा। यजमान भी अगर एकाग्र नहीं है तो उसका भी नहीं होगा, वो रह जाएगा। और कोई सुनने वाला जो यजमान है ही नहीं, उसका बेड़ा पार भी हो जाएगा, क्योंकि ये विश्व कल्याणी है। सुखदेव जी ने पहले से कह दिया कि परीक्षित, ऐसी उम्मीद मत करना कि मैं यजमान हूं तो केवल मेरा उद्धार होगा, मेरे पुरखों का उद्धार होगा, मेरे पिताजी का मोक्ष होगा। ये मत सोचना, क्योंकि तुमने जो सवाल किया है इसके उत्तर में कृतो लोक ही तो संपूर्ण विश्व का कल्याण, ये बहुत बड़ा परमार्थ है। आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रुतव्यादिषु यः श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र अपश्यताम् आत्मतत्त्वम्। सबसे पहले सुखदेव जी ने यह स्पष्ट किया कि परीक्षित, ऐसा न समझो कि मृत्यु अचानक हमारे सामने आई है। मृत्यु अचानक नहीं आती। जब से तुम्हारा शरीर दुनिया में आया है, शरीर के साथ मृत्यु निरंतर रूप से जुड़ी है। लेकिन ये जीवात्मा जल्दी ये मानने को तैयार नहीं है कि ये शरीर छूटेगा। अपने से छोटे को भी मरता हुआ देखा, अपने से बड़ों को मरता हुआ देखा, अपने समानों को मरता हुआ देखा, गर्भ में भी बच्चों को मरते देखा। उसके बाद भी ये जीव भ्रम में रहती, जीवात्मा भ्रम में रहती है कि हमारे पास तो बहुत टाइम है, हमारे पास तो बहुत टाइम है। ये भ्रम का नाम ही माया है। और ये भ्रम परीक्षित बढ़ता जाता है 3 कारणों से। अधिक आहार, अनावश्यक व्यवहार और प्रमाद, निद्रा, ये 3 कारण है। अधिक आहार के कारण उदरम परिणो जीवावरा का कूट भाषिण। अधिक आहार केवल भोजन की बात नहीं, लेकिन दुनिया के सारे सुखों को हमें इतना चाहिए कि हम तृप्त हो जाए। मान भी इतना चाहिए कि तृप्त हो जाए, पद भी इतना चाहिए कि हम तृप्त हो जाए, सुविधा इतनी चाहिए कि हम तृप्त हो। तृप्ति के लिए हम ये सब इकट्ठा करते हैं। अधिक आहार, अनावश्यक व्यवहार, जो कि आज कलयुग में बहुत हो गया। अनावश्यक व्यवहार न कर।
जो हमारा कर्तव्य है उस व्यवहार से भागो नहीं, लेकिन अनावश्यक व्यवहार न करो। आजकल कितना अनावश्यक व्यवहार हो गया। रोज लोग सुबह उठते ही कोई 500 लोगों को गुड मॉर्निंग करेंगे, कोई 1000 लोगों को करेंगे। उठते ही बस गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। वो न करे तो मॉर्निंग गुड हो जाए। क्योंकि उसमें से निकालने में भी नंबर आ जाता है, लोगों निकालने में भी आंखें कमजोर होती है। ये अनावश्यक व्यवहार है। कहीं से भी थोड़ा भी ज्ञान उसमें आया नहीं कि तुरंत लोग बेच देंगे दूसरों को, क्योंकि खुद को तो चाहिए ही नहीं, फॉरवर्ड ही करना है। लेते तो है नहीं, खुद को लेना ही नहीं, बस डायरेक्ट देना है दूसरों को, लेना तो है नहीं। ये सब अनावश्यक व्यवहार है। हद से ज्यादा व्यवहार नहीं होना चाहिए। आत्म कल्याण के लिए आपके पास समय होना चाहिए। आत्म कल्याण के लिए बैठने की मन की स्थिति होनी चाहिए। हद से ज्यादा व्यवहार करने से मानसिक थकान होती है, और जो समय हो उसमें भी आप बैठकर शांति से एक हनुमान चालीसा नहीं कर पाओगे। खुद को किस दिशा में कितना फंसाना है, इसकी मात्रा तय करो। क्योंकि जो करना है सब ये 100 वर्ष के अंदर अंदर कर लेना है। तो किसके लिए हमें अपनी कितना समय देना है, किस कार्य के लिए हमें अपनी कितनी ऊर्जा लगाना है, उसका एक गणित बिठा दो। उस विवेक के साथ ही व्यवहार करोगे तो सब हो जाएगा। भगवान ने जिसको जितना समय दिया है वो उसके लिए पर्याप्त ही होगा। समय कम पड़ा तो फिर हमने यूज करना नहीं आया। अगर कम पड़ा तो ये गलती हमारी। परमात्मा ने हमको जितना टाइम दिया है हमारे लिए पर्याप्त होगा, उतना ही दिया होगा। हमें उसी में खेलना है। जितनी बॉल फेंकनी है उतनी फेंकने को मिलेगी, उसमें रन बनाना है आपको। उतने ही ओवर में आपको रन बनाना है, आपको एक्स्ट्रा ओवर नहीं मिलेगी। 50 ओवर में आपको जीतना है मैच तो 50 ही मिलेगा, 51वां मिलने वाला नहीं है आपको। इसी में आपको रन बनाना।